नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का विद्याभिमान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ रहे होगे और नहीं पढ़ रहे हो तो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से 3 लेक्चर में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस को डील किया था, उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कहो फार्मूला। तो आज हम लोग कुछ आगे फार्मूला पढ़ेंगे, आगे प्रॉपर्टी कुछ देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बिना क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस का मैथ संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अभी आप पढ़ लोगे, अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप फिर इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा था मैंने और क्या नहीं, कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस भी जम के करना पड़ेगा मैथ में, उसके बाद रिवीजन भी टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज की रिवीजन फिर 2 महीना बात करेंगे, तो ऐसा करोगे तो फिर हो सकता है कि भूल जाओ। मोस्ट चांस यही रहता है कि आप भूल जाओगे, तो आप उसको रिवीजन करते रहो। रिवीजन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा नहीं। और मैथ में ना बेटा कभी नंबर मार्क्स कटता नहीं है ज़्यादा। मतलब आप अगर सही से प्रिपरेशन कर लो, सही ढंग से एग्ज़ाम में लिख के आओ, स्टेप बाय स्टेप लिख के आओ, तो आपके मैथ्स में नंबर नहीं कटेंगे, पूरे फुल मार्क्स आएंगे, जिसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर मैं जितना बोलूँगा आप उतना करोगे, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, टेस्ट लगाओगे, मैं आपके टेस्ट भी लूँगा, टेस्ट दोगे, ठीक, तब मैं गारंटी लेता हूँ आपके 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ठीक ना। कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है, आंसर कैसे देना है, ये सारा स्टेप बताया जाएगा आपको, लिखने का तरीका बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला। और आज जो आप लोग पढ़ोगे ना, तो आज 11th क्लास का भी ओवरव्यू, जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में, उसका भी ओवरव्यू यहाँ पे मिलेगा। कितने फार्मूले आपको याद हैं ये पता चलेगा। अगर नहीं याद होगा तो आज मैं बहुत सारे फार्मूले लिखूंगा, आप उसको नोट कर लोगे एक जगह पे, और उसको एकदम याद कर लेना है। बिना फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री बनेगा ही नहीं बनेगा, आप उसको याद कर लोगे। तो ये सब हो गई स्ट्रैटेजी कि कैसी रणनीति आपको एग्जाम में अपनाना है लिखने के लिए। और एकदम इजी आसान वाला क्वेश्चन रहेगा, जो भी पढ़ोगे ना ये फॉर्मूले, इसी से बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। मैक्सिमम चांस रहेगा इसी फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। कभी कभी ये करता है कि फॉर्मूला ही दे देता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो, ऐसा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर बीच बीच में कभी कभी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्या है ये? जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ है, मीन्स एंगल में कोई चेंजिंग नहीं है, एंगल दोनों का सेम है। अगर दोनों का एंगल सेम होगा, इट मीन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, तो वो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो अभी इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि मैंने ये बोला था कि कभी कभी एग्जाम में प्रूफ ही पूछ देता है, तो प्रूफ देखते हैं प्रूफ क्या है। तो प्रूफ क्या है ये? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। मान लिए, मानने के बाद क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसको RHS पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा, इसका जो इन्वर्स ये खत्म हो जाएगा, इधर सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। इट मीन्स विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये होगा। अब बेटा मुझे ये बताओ कि अगर साइन थीटा ये जो फंक्शन लिखा हो इसको कॉस थीटा वाले में चेंज करना, तो क्या करते हैं, यहाँ जो थीटा रहता है उसको पाई बाई 2 से माइनस करते हैं, सॉरी हाँ पाई बाई 2 से माइनस करते हैं और कॉस फंक्शन आ जाता है। यानी मतलब हो गया, इट मीन्स एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये होगा ना। अगर ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा ना। बोल भाई हाँ या ना,
हो जाएगा ना साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसके प्लेस में हम इसको रख सकते हैं ना, हाँ या ना, रख सकते हैं। चलो क्लियर हो गया। अब ये बताओ, अब ये कॉस थीटा जब फिर इधर से इधर आएगा, अपना साइड चेंज करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स में हो जाएगा ना। तो क्या हो गया वो, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? अभी आगे देखो, अब ये थीटा फिर RHS से LHS में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई/2। होगा या नहीं होगा? होगा। उसके बाद चलो, अब थीटा क्या है, हमने थीटा को क्या माना था, थीटा को हमने माना था साइन इन्वर्स एक्स, तो इसके प्लेस पे ये रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। इसको थोड़ा सही से करके लिख देते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। यही तो है, यही ना करना था प्रूफ, हो गया। तो सेम इसी टाइप से जैसा अभी हमने इसको प्रूफ किया है, बस ये बात बचे, बाकी जो दो हैं आपके ये भी प्रूफ हो जाएंगे, ये जो दो बच गए हैं आपके वो भी प्रूफ हो जाएंगे। क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक टर्म को थीटा मान लेना है, थीटा मान लेना है, फिर ऐसा मिलेगा तो उसको फिर पाई/2 माइनस थीटा वाले में ब्रेक कर देना है, हो जाएगा बच्चा। चलो बहुत बढ़िया बात। तो अब आगे आते हैं हम लोग इस फॉर्मूले में। क्या है ये फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर माइनस वाला भी है, प्लस वाला है और माइनस वाला है। तो माइनस वाले में क्या डिफरेंस है, अगर यहाँ प्लस है तो इस जगह पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो इस जगह पे भी माइनस है। समझ में आ रही बात? यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। यहाँ और यहाँ उल्टा साइन रहता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, दोनों में उल्टा साइन रहता है, रिवर्स साइन रहता है। बस ध्यान क्या रखना है, प्लस रहेगा तो प्लस ऊपर, माइनस रहेगा तो माइनस ऊपर। एक याद रखोगे, नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका प्रूफ देखते हैं। चलो तो इसका प्रूफ देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्या है प्रूफ में, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये है बच्चा फॉर्मूला में। आप हमें ये बताओ कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ऐसे ही फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले मिलेंगे। अगर आपको नहीं हो याद हो तो आप एक काम करना, फॉर्मूले को अलग से साइड में लिखते जाना किसी पेज में, और उसके बाद कहीं एक जगह पे उसको एक्यूमुलेट कर लेना, जमा कर लेना, कंपाइल कर लेना उसको। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है बच्चा? ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है। क्लियर है? तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब चलो आगे देखो, लेट, अब क्या करना है, ध्यान देना क्या करना है। सो इन दोनों टर्म को, ठीक ना, इन दोनों टर्म को मान लेना है। कैसे मान लेना है? लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड टेन इनवर्स बी को, सॉरी, वाई इक्वल टू बी मान लिया बच्चा मैंने। अब क्या करना है, अब फिर से टेन इनवर्स को उधर ले जाना, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टेन ए हो जाएगा, बिल्कुल। फिर इधर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू इधर हो जाएगा टेन इनवर्स, सॉरी, टेन बी। तो क्या मिला, x इक्वल टू टेन ए और y इक्वल टू टेन बी। अब हम इस फॉर्मूला में चलते हैं,
इस फार्मूला में जहाँ जहाँ जिस वैल्यू का रिक्वायरमेंट है उस वैल्यू को वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ध्यान देना, कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे। तो 10a इक्वल टू क्या है मेरा, x, 10b इक्वल टू क्या है मेरा, y। क्लियर है। 10a इक्वल टू क्या है, x, 10b इक्वल टू क्या है, y। तो क्या करते हैं, नाउ वी पुट the value of 10a equal to x and 10b equal to y in इक्वेशन 1। इन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट करने से क्या होगा, इधर नहीं पुट कर रहा हूँ, उस साइड में पुट कर रहा हूँ। तो क्या होगा वो 10a प्लस बी इक्वल टू एक्स, 10a के जगह पे x, 10b के जगह पे y। क्या हो गया बच्चा इधर, 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, ये 10 को फिर से उधर ले जा रहा हूँ, RHS में ले जा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास सिर्फ a प्लस बी। 10 तो उधर चला गया, तो क्या बचा सिर्फ इधर a प्लस बी। तो क्या हुआ इधर हो गया 10 इनवर्स। ये 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या बना, ये x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब a प्लस बी को हमने क्या माना है, a प्लस बी को मैंने माना है 10 इनवर्स x और b को माना है 10 इनवर्स y। तो अब a और b के वैल्यू को यहाँ से रिकॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा वैल्यू 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। आ गई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो क्या a प्लस बी कहाँ से, वैल्यू कहाँ से लाए, यहाँ से लाए, इस जगह से इसके वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वैल्यू ये मिल गई हमें। क्लियर है। अब ये माइनस वाला, माइनस वाला भी बस इसी तरह से प्रूफ होगा। बस क्या होता है फार्मूला में, माइनस वाला में, आप इसको उतार लो। माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में फार्मूला में सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इस जगह पे माइनस होगा 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। और यहाँ जो है वो फार्मूला आप सेम इसी में भी 10 इनवर्स x को a मान लेना है, 10 इनवर्स y को b मान लेना है। बाद बाकी फिर नीचे वाला सारा स्टेप वैसा ही फॉलो होगा। क्लियर है। तो चलो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी फार्मूला 6 भी प्रूफ हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ आप लोग को लेके तारों के शहर में। चलो आगे देखो क्या है ये फार्मूला नंबर 7, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है। और यहाँ पे ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है दोनों का। इसमें भी प्लस माइनस फार्मूला देखे थे, इसका भी साइन वाला भी प्लस और माइनस वाला दोनों फार्मूला। तो अंतर क्या, डिफरेंस क्या दोनों में, प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस है, माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस है। समझ में आ रही है। फार्मूला याद कैसे करना है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार x बाहर रहेगा और एक बार y अंदर रहेगा, एक बार y बाहर रहेगा एक बार x अंदर रहेगा रूट के। क्लियर है क्या, एक बार x बाहर है रूट के और एक बार y अंदर है रूट के। फिर यहाँ y बाहर है रूट के तो यहाँ x अंदर है रूट के, ऐसे। और अभी फार्मूला प्रूफ करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा फार्मूला से। तो प्रूफ चलते हैं। क्या है फार्मूला मेरा, फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो हम LHS से चलते हैं, या LHS से नहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग चलते हैं क्या, फार्मूला। ठीक, पहले फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है, ये प्रूफ होगा साइन A प्लस बी से। ध्यान देना, जब भी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सेम फंक्शन वाला प्लस वाला या माइनस वाला फार्मूला प्रूफ करना हो तो उसके लिए हम लोग साइन इनवर्स ए प्लस बी कॉस इनवर्स ए कॉस ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर, सम ऑफ एंगल वाला फार्मूला यूज करते हैं अगर ये सम वाला प्रूफ करना हो तो, सेम फंक्शन वाला का। समझ में आई बात, क्लियर है। तो चलो, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है बेटा। हाँ बोलोगे, हाँ होता है। ठीक, तो अब चलो, अब क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि इसको जो इधर है ना उसी को मानते हैं हम लोग। तो क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। मान लिया हमने, बिल्कुल मान लिया। चलो, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, साइन ए, और यहाँ y इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन b। क्लियर है, यानी कि साइन a का वैल्यू मिला है हमें x। तो बताओ तो कॉस a का वैल्यू कितना होगा, अपने मन में बोलो, हम सुन लेंगे। आप मन में बोलो, मैं सुन लूँगा। दिल की बात, दिल से दिल जोड़ना है ताकि सुनाई पड़े कान में। चलो, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखे, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, होता है ना बच्चा। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए कितना है बताओ, एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। तो यही चीज़ लिखे है यहाँ पे, समझ में आई बात, क्लियर है, यही चीज़ मैंने लिखा है। तो चलो फिर से आगे चलते। तो इधर अब बताओ कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसा क्यों निकालें, ऐसा निकालें इस फार्मूला में पुट करने के लिए, ऐसे शो के लिए नहीं निकालें, फार्मूला में पुट करने के लिए। यहाँ ध्यान दो, यहाँ कॉस बी है और यहाँ कॉस ए है। अब हम माने क्या है, साइन ए और साइन बी तो मिल गया मेरे को, एक्स और वाई। कॉस मिला है क्या, कॉस तो नहीं मिला है। कॉस नहीं मिला है तो उसके लिए कॉस को लाना पड़ेगा ना, तो कॉस को लाए, देखो कॉस ए और कॉस बी भी आ गया, यहाँ कॉस ए भी आ गया और कॉस बी भी आ गया। तो चलो अब आगे इसको देखते हैं क्या है। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम 1, तो क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए के प्लेस पे किसको रखेंगे, ध्यान दो, साइन ए के प्लेस पे किसको रखना है, एक्स को, साइन ए के प्लेस पे एक्स को। अच्छा लिख लो, तो फिर पुट साइन ए इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इक्वल टू वाई, और बाद बाकी ये सभी वैल्यू सब साथ साथ में पुट होगा। तो क्या है ये, एक्स और कॉस बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, फिर बीच में प्लस कॉस ए कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी कितना है, वाई है ना। अब साइन को फिर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, साइन का प्रमोशन हो गया तो वो उधर चला गया। तो क्या हुआ, ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। चलो प्लस, अब थोड़ा सा इसको सही से करके लिख देते हैं, इसको आगे कर देते हैं, बेचारा पीछे ठीक नहीं लग रहा था। वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला मेरे को।
अब फिर से क्या करना, ए और बी के वैल्यू को रिकॉल कर लेना, यहाँ से ए और बी का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन, यहाँ से ना जी, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। फॉर्मूला याद हुआ? अरे नहीं याद हुआ तो ये देखो, कॉस ए इक्वल टू क्या मिला है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी इक्वल टू क्या मिला है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला याद है तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ रख देना और कॉस ए का वैल्यू यहाँ रख देना है, फार्मूला बन गया। याद हो जाएगा ऐसा ही, याद हो गया फार्मूला। अब इसमें आते हैं माइनस वाले में। माइनस वाले में क्या था, सेम प्रोसेस, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे। फार्मूला में क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो ये पूरा फिर सब कुछ इतना दूर तक तो सेम रहेगा जी, इतना दूर तक तो सेम रहेगा, बस सिर्फ यहाँ से नया चीज़ होगा। इतना दूर तक सेम ना रहेगा, इतना दूर तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन में ये फार्मूला में यहाँ पुट कर देना है। समझ में आ गई बात? हम उसको मिटा दिए, वहीं पे सुधर सकता था वो। चलो अब आगे आते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7, यानी फार्मूला नंबर 7 में क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको प्रूफ करना है। तो ध्यान दो क्या है, फॉर्मूला में हम लोग क्या जानते हैं इसके लिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाला बदमाश रहता है, साइन रहता है तो अच्छा रहता है, तो साइन ए और कॉस बी होता है, लेकिन कॉस वाला पहले कॉस ए कॉस बी होगा, उसके बाद माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस होगा और माइनस रहता तो प्लस होता। क्लियर है? उसको भी लिख देते हैं साथ में, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गया। तो ये दोनों फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। प्लस और माइनस वाले में पुट करने में। तो ध्यान दो, यहाँ क्या करेंगे, लेट मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी। सेम, सबके प्रूफ में सेम चलना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सबके प्रूफ में सेम चलना है। तो क्या है, ध्यान दो इधर, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉस बी। तो यानी कि कॉस ए इक्वल टू मिला मेरे को एक्स एंड वाई कॉस बी इक्वल टू मिल गया वाई। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से बताओ तो, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, जैसे अभी पीछे निकाले थे वैसा ही। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला। अब इन सभी फॉर्मूला में से जो जो मिला है मेरे को, उसको इसमें प्लस वाला है तो प्लस वाला में, माइनस वाला प्रूफ करना है तो माइनस वाला में। इसको प्रूफ करना है, यानी कि फर्स्ट वाला फार्मूला नंबर फर्स्ट वाला प्रूफ करना है तो इसमें फार्मूला नंबर सेकंड वाला प्रूफ करना है तो इसमें रख देंगे, किसी में भी वैल्यू रख देंगे और फिर से उल्टा पुल्टा कर देंगे तो फिर से प्रूफ हो जाएगा। कर लोगे प्रूफ? चलो आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 8 9 सब हो गया। अब ये 10 वाला प्रॉपर्टी, 10 वाले में आते हैं। 10 वाला में, 10 वाला के लिए जरूरी पड़ेगा मेरे को 2 एंगल वाला, ठीक ना, 2 थीटा वाला फार्मूला मेरे को जरूरत पड़ेगा। आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चलो भी हम लोग याद करते हैं। तो फर्स्ट वाला फार्मूला देखो, टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ टेन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन
टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। क्लियर है। अब तो इसको प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला का प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, ये मिलेगा। नाउ फार्मूला में चलते हैं, टेन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो टेन टू थीटा इक्वल टू, अब टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या टेन थीटा का वैल्यू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से टेन को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहाँ मेरे को थीटा इक्वल टू हमने क्या मान के रखा है, हमने मान के रखा है टेन इनवर्स एक्स मान के रखा हुआ है, तो उसको रख देंगे, तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ, ये वाला प्रूफ। अब इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, सब में मानना आपको यही वाला है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, सब में यही मानना है, बस फार्मूला अलग अलग रखना है। फार्मूला क्या रखना है, दूसरे के लिए क्वेश्चन नंबर, ये सेकेंड नंबर के लिए साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन टू थीटा इक्वल टू टेन वाला फॉर्मूला इसका, टेन वाला फॉर्मूला होता है इसका 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, थर्ड नंबर को प्रूफ करने के लिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, मानना आपको यही है, मानना आपको यही है और यही वैल्यू मिलेगा, बस इसको ससला के यहाँ पे रख देना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से इसको उस साइड भेज देना है, और फिर ये थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स रख देना है, तो साइन इनवर्स मिल जाएगा इधर, कॉस इनवर्स मिल जाएगा इधर, प्रूफ हो जाएगा इधर। अब करके देखोगे, क्लियर है। और ये जितने भी फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम, सब उस रेस्पेक्टिव फंक्शन के डोमेन और रेंज में प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं है कोई वैल्यू। चलो हो गया इतना। तो चलिए अब हम आगे प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर मेरा 10, यानी फार्मूला नंबर 10। फार्मूला नंबर 10 क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला नंबर 11 है 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर फॉर्मूला नंबर 12 हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर है 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन सभी को हम लोग प्रूफ करेंगे, हालांकि इन सभी का प्रूफ नहीं आता, बस आता है तो 10 वाला, कभी कभी दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। देखिए प्रूफ करने के लिए तो अभी सबसे पहले आपको फार्मूला, हमने क्या बोला था कि लगभग सारे फार्मूले लिखा जाएंगे, तो भी फार्मूला जरूरी है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं पहले। तो साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। उसके बाद कॉस टू थीटा का 4 फार्मूला होता है, कॉस टू थीटा के 4 फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फोर्थ फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो भी हम पहले लिखे थे।
तो ये 4 फार्मूला हो गया कॉस के लिए, कॉस 2 थीटा के लिए। फिर टेन 2 थीटा का फार्मूला आपको अभी पीछे लिखे है। उसके बाद 3 एंगल वाला साइन 3 थीटा का फार्मूला, ध्यान दो, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद टेन 3 थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। इन सभी का ज़रूरत कम पड़ता है लेकिन फिर भी इसको याद रखना है आपको। अगर आप IIT JEE कर रहे हो तो इन सभी फार्मूला का यूज पड़ेगा आपको। चलो अब इन्हीं फार्मूला पे हम लोग ये सब कुछ प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं उसको। तो इन फार्मूला को हम लिखा रहने देते हैं, हम इधर जो स्पेस बचा हुआ इधर प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो प्रूफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है, तो इसके लिए हमको चाहिए साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, इसके लिए चाहिए हमें साइन 2 थीटा वाला फार्मूला। तो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला क्या था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये था। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं, मानते क्या, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है बच्चा लोग, अब ये बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे भी पीछे निकाले थे 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अभी पीछे निकाले हैं। तो अब इसको ना ये सभी को इसमें पुट कर देना है, इसमें सभी में इसमें पुट कर देना है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा के प्लेस पे x और कॉस थीटा के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो ये नहीं हो जाएगा प्रूफ, ये वाला इस फॉर्मूले से नहीं, इस फॉर्मूले से, ये वाला इस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे इसको। तो cos 2 थीटा वाला प्रूफ करने के लिए ये सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे। किसको, चलो देखो यहाँ पे,2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो तो हम लोग फार्मूला में क्या जानते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या करते हैं, पुट, किसको पुट करेंगे, cos इनवर्स x, क्या पुट करेंगे, थीटा। तो cos और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या है इक्वेशन 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू x है, लेकिन हम यहाँ पुट क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो यानी यहाँ सिर्फ cos थीटा इक्वल टू x है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया इसके ऊपर। 9 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हो गया प्रूफ।
ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, अब ये तीनों प्रूफ करना है। चलो इन सभी को मिटा देते हैं अब हम। देखो इन तीनों को प्रूफ कैसे करना है। सो साइन 3 थीटा वाला ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो इसमें किसी का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को मान लेना है थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स 4 माइनस एक्स क्यूब ये वाला मिल जाएगा। फिर साइन थीटा से साइन को अलग कर देंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये प्रूफ हो जाएगा। वैसे कॉस इनवर्स, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। टेन थीटा के लिए फिर से मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स को थीटा, फिर ये वाला प्रूफ हो जाएगा। प्रोसेस सबका प्रूफ करने के लिए एक ही है, सबका सेम मेथड होगा, ठीक। तो इन सभी को आप लोग प्रूफ कर लोगे, हो जाएगा। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखो तो ये फॉर्मूला लिख लो। चलिए 2 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है। आपके बुक में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सब होगा प्रूफ करने के लिए। प्रूफ दैट, सारे क्वेश्चन में सारे टाइप में प्रूफ दैट, सबको प्रूफ करना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS करना है। अगर टर्म कभी जैसे कि RHS में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया रहे, ठीक ना, तो आप LHS को अलग से और RHS को अलग से दोनों को सॉल्व करके इक्वल दिखा देना। LHS को अलग सॉल्व कर देना और RHS को अलग से सॉल्व कर दोगे, दोनों को इक्वल दिखा दोगे, प्रूफ हो जाएगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन एकदम ईजी वाला। तो चलिए सॉल्व करते इसी से, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता था, तो क्या हो जाता था π/2, ये होता है ना। तो इसी का यूज करेंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया π/2, और ये साइन π/2 का वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। अब इसमें आते हैं, इसमें पहले लेते हैं हम LHS, ठीक। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, LHS है ये। अब फॉर्मूला में हम लोग क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। ये ऑलरेडी वी नो दैट, इस फॉर्मूला को हम सभी जानते हैं, अभी भी इससे भेंट मुलाकात करके आए हैं। तो चलिए इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमेशा आपको फार्मूला ही यूज़ करना है, ऐसा रहे तो हमेशा फार्मूला यूज़ करना है, बिना फार्मूला का तो बनेगा ही नहीं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाने के बाद क्या मिलेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। तो इसके प्लेस पे ऐसा लिखना है, ठीक ना, ऐसा अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इधर इक्वल टू, यानी कि टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू क्या लिखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है, तो क्या हो जाता है वो टेन इनवर्स, और एक्स के जगह पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के प्लेस पे है ये 1/4 और वाई के प्लेस पे है 2/9। तो यहाँ क्या रखाएगा, एक्स के प्लेस पे 1/4, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे 1/4 और वाई के प्लेस पे 2/9, ये रखेंगे। चलो तो रखते हैं। तो क्या है ये, एक्स के प्लेस पे 1/4 प्लस 2/9, ये मेन फ्रैक्शन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। बस ऐसा ही सॉल्व करना है, ऐसा ही सॉल्व करना है, समझ सबको क्लियर है। उसके बाद यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे, हमेशा ऊपर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना मिल जाएगा इसका 36, इधर मिलेगा 9 और इधर मिलेगा 8/1 माइनस 2/36। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, मेन फ्रैक्शन ये है मेरा, टेन इनवर्स, क्लियर है। अब ध्यान दो, ऊपर हो जाएगा टेन इनवर्स 17/36 और नीचे फिर से एलसीएम लेंगे 36 माइनस 2/36, क्लियर।
10 इनवर्स ये 36 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा। मेन फ्रैक्शन मेरा ये वाला है, तो मेन फ्रैक्शन के अगर ऊपर फ्रैक्शन हो और मेन फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन हो, इट मीन्स यानी कि a/b और मेन फ्रैक्शन ये वाला c/d हो, ठीक, तो यहाँ वाला टर्म चला जाता है सबसे ऊपर और ये वाला टर्म हो जाता है इससे मल्टीप्लाई में, ठीक, और ये वाला टर्म ये जो नीचे ना ये वाला इसको काटेगा और ये वाला इसको काटेगा, यानी ये एक दोनों को कैंसिल करेगा और ये वाला इन दोनों को कैंसिल करेगा, ठीक। नीचे ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे वाले का डिनोमिनेटर से कटता है और ऊपर का नोमिनेटर नीचे वाले के नोमिनेटर से कटता है। क्लियर? चलो आगे, तो कितना बचा ये 17/34, तो ये फिर से कटेगा। 10 इनवर्स ये कटा तो कितना बचा 1/2। ले, अब तो प्रूफ हुआ ही नहीं। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप फिर RHS को लेके इतना दिखा सकते हो, इतना इक्वल कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यूज़ करना है। हम फार्मूला में जानते हैं कि अगर 2 tan इनवर्स x रहता है तब फार्मूला हम लोग लगा सकते थे। कैसे? अगर 2 tan इनवर्स x हो तब इसका फार्मूला होता है, लेकिन सीधा सीधा ये tan इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो हमको इसको फार्मूला में लाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। जो चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई की है उससे डिवाइड भी करना होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्या करना है इसको? तो क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बचेगा। तो अब ध्यान देना, तो इसको और इसको देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान दो। तो ये नहीं है 2 tan इनवर्स x के जगह पे 1/2 है, ये है ना 2 tan इनवर्स x के जगह पे 1/2 है, मीन्स ये फॉर्मूला में फिट हो गया। किस फॉर्मूले में? ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे कुछ भी रहे, 1/2 फ्रैक्शन कुछ भी रहे, वो x के प्लेस पर रहता है, तो ये फॉर्मूला में फिट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो चलिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा मेरा 1/2। ये पूरा फॉर्मूला में फिट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मेरा फॉर्मूला में फिट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फार्मूला में फिट हुआ है। लेकिन ये 2 तो फिट नहीं हुआ है, ये 2 तो बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ तो इसको लिख दिया 1/2। और फार्मूला में क्या है? tan इनवर्स, क्लियर है? tan इनवर्स टू एक्स है, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ छोटा ब्रैकेट को यूज़ किए थे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट को, तो यहीं पे फिर से स्मॉल ब्रैकेट एक साथ यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक। 1/2 इक्वल टू क्या हो गया ये, 1/tan इनवर्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इधर 1, और नीचे क्या मिला 1 माइनस 1/4, ठीक। क्लियर है? चलो यहाँ देखो, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू, अब ये 1/4 नीचे एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स 1/, तो नीचे एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा एलसीएम, तो इधर ऊपर 4 और यहाँ पे -1, तो क्या मिलेगा 1/2 tan इनवर्स 1/3/4, ये मिला ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर ऐसा रहे टर्म, ये मेन फ्रैक्शन रहे मेरा, ऊपर a रहे नीचे b और c, ये वाला मेन फ्रैक्शन हो, तो जब भी होगा तो नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर, नीचे वाला सबसे ऊपर। यहाँ a की फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 होगा,
तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है पलटी मार के, और ये ऊपर वाला इसके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 4 पलटी मार के सबसे ऊपर आ जाएगा। तो 4 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 4 हो जाएगा बाई 3। यही ना है RHS प्रूव्ड। बस इतना ही करना था। तो आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट करना कि ये क्वेश्चन नहीं बना, हम उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इस फॉर्मूले से रिलेटेड और इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।